सुप्रभात। आचार्य शंकर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य अल्प अवस्था में ही भाष्य समेत शास्त्रों में पारंगत हो गए थे। फलस्वरूप उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। उनके हृदय में प्राणी मात्र के कल्याण की भावनाएं तब से ही थीं जब उन्होंने होश संभाला। माँ की आज्ञा लेकर बाल्यावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया और आत्मज्ञान लाभ के लिए सद्गुरु की खोज में पैदल निकल पड़े। केरल प्रदेश में चलते चलते 2 मास के बाद नर्मदा के किनारे ओमकारनाथ पहुँचे। केरल प्रदेश से चलते चलते 2 मास के बाद नर्मदा के किनारे ओमकारनाथ पहुँचे। वहाँ पता चला कि एक गुफा में कोई महायोगी सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ हुए बैठे। इस परिपक्व जिज्ञासु का हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। गुरु के लिए इस बालक की तीव्र जिज्ञासा जानकर वहाँ के वृद्ध सन्यासियों ने कहा कि हे बालक, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी तितिक्षा और गुरु भक्ति। यहाँ पर महायोगी श्रीमान गोविंद पादाचार्य समाधिस्थ बैठे। कब से बैठे ये कोई नहीं जानता। उनसे उपदेश पाने की प्रतीक्षा में बैठे हम भी अब वृद्ध हो चले। बालक शंकर ने वृद्ध सन्यासी के संकेत के अनुसार दीपक लेकर उस अंधकार में गुफा में प्रवेश किया। वहाँ एक अति दीर्घकाय लंबी जटा वाले योगी पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, देह कंकाल मात्र अवशिष्ट रही थी, फिर भी ज्योतिर्मय थी। तो जिनके पावन चरण कमलों में आश्रय पाने के लिए इस कोमल वय में ही इतनी लंबी पैदल यात्रा की, उन गुरुदेव के दर्शन पाकर बालक शंकर का मन अनिवर्चनीय दिव्यानंद से भर उठा। वे भी ध्यान में लीन हो गए। अबाध अश्रु जल से उनका वक्षस्थल भीग गया। तो वे भावावेश में आकर गुरुदेव की स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की कामना से मैं आपके श्री चरणों में आश्रय की भिक्षा मांगता हूँ। समाधि भूमि से व्यथित होकर इस दीन शिष्य को स्वीकार करें। इस प्रकार बालक शंकर की स्थिति से गुफा मुखरित हो उठी। महायोगी के निश्चल निस्पंद देह में प्राणों का स्पंदन होने लगा। क्षण भर में उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर आंखें खोली। क्रम से उनका मन यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवन भूमि पर उतर आया। सहस्त्रों वर्षों की समाधि एक सच्चे अधिकारी जिज्ञासु बालक के आने से छूटी। तो ये वार्ता द्रुत गति से चारों ओर फैल गई। दर्शनाभिलाषी नर नारियों की भीड़ ने ओमकारनाथ को एक तीर्थ क्षेत्र में परिणित कर दिया। सद्गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य ने बाल सन्यासी शंकर को शिष्य रूप से ग्रहण किया। उन्हें क्रम से हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग सिखाया। साधन क्रमानुसार परोक्षानुभूति के उच्च स्तर में उसे दृढ़ प्रतिष्ठित कर दिया। अद्वैत वेदांत के आखिरी रहस्यों का उद्घाटन कर दिया। उनके देह में ब्रह्म ज्योति प्रस्फुटित हो उठी। तो यही बाल सन्यासी शंकर जगत गुरु श्रीमद् आद्य शंकराचार्य हो गए। भारतीय संस्कृति के अनुपम रत्न इन महान आचार्य के योगदान को आज कौन नहीं जानता। धन्य है आचार्य शंकर की गुरु भक्ति। धन्यवाद।